हेलो फ्रेंड्स, एसबी द इंडियन स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा क्लास 10th वाले के लिए होगा। 10th क्लास में साइंस से होगा। जो इस साल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 10th में, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा चांस रहता है। आइए देखते हैं। एक प्रश्न है, द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं यह भी लिख देगा और फिर एग्जाम में लिखेगा इसमें क्या क्या भिन्न है, यह अंतर समझाने के लिए बोलता है। तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, द्विखंडन जो होता है उत्तर, ठीक है, द्विखंडन जो होता है इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में बढ़ जाता है। द्विखंडन में क्या होता है, द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव जो होता है वह सिर्फ दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों से ज्यादा वह नहीं बढ़ता है। एक से दो भागों में वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो तीन भागों में नहीं बटेगा। तो उसे क्या करेंगे, जो दो भागों में सिर्फ बटे उसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। नाम से ही स्पष्ट है, द्विखंडन। सॉरी, यहाँ द्वि छूट गया, हाँ, द्विखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन कर रहा है, दो भागों में बंट रहा है। तो जो दो भागों में बंटे वैसे कोशिश किए जो दो भागों में बंट जाते हैं उसे कौन सा जीव खंडन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन जैसे क्या होता है, अमीबा। जो अमीबा होता है, अमीबा वो कैसा, अमीबा जो होता है कैसा होता है, अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा हो गया। अमीबा दो भागों में सिर्फ बढ़ता है। फिर है बहुखंडन। तो बहुखंडन है तो इसका मतलब देखिए, इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेकों भागों में बंट जाता है। ठीक है, इस विधि में जो है अनेकों भागों में बंट जाता है। अनेकों भागों में बंट जाता है। ये कितने भागों में बंटेगा यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अनेकों भागों में बंट जाते हैं। ठीक है, तो उसे जो अनेकों भागों में बंट जाता है उसे बहुखंडन कहते हैं, और जो सिर्फ दो भागों में बंटता है उसे द्विखंडन कहते हैं। जो एग्जाम में आता है वह आप लिख दीजिएगा। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है वह अनेकों भागों में क्या होता है, बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में पूछा है, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच दो अंतरों को लिखें। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे अंतर के, दो अंतर लिखने के लिए अगर याद नहीं रहेगा तब आपको क्या करना होगा, आइए बताते हैं। लिख दीजिएगा, इस प्रकार लिखिएगा, अयस्कों के बीच दो अंतर निम्नलिखित इस प्रकार है। ठीक है, मतलब इस दो प्रकार पूछेगा तो क्या करना होगा, अगर इस बताते हैं आपको। देखिए, खनिज और अयस्कों, ठीक है, दो चीज जो अंतर बताना है। तो खनिज मुक्त अवस्था में पाया जाता है। खनिज जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें बोल रहा है अयस्क में ये खनिजों से निकाले जाते हैं। ठीक है, जो इसमें काम हो रहा है, खनिज में जो काम हो रहा है वो अयस्क क्या करता है, उसमें से निकालने की प्रयास करता है। ठीक है, आप कोई काम करते हैं, दूसरा आदमी उसके नकल कर आगे बढ़ने के प्रयास करता है। तो सेम उसी प्रकार है, खनिज काम कर रहा है और अयस्क उसमें से निकालने की प्रयास कर रहा है, उसकी जो अच्छाइयाँ है वो निकालने की अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो ये खनिजों से निकाले जाते हैं। फिर लिखा दूसरा में है, खनिजों में अशुद्धियाँ मौजूद रहती है। ठीक है, उसमें देखिए अशुद्धियाँ मौजूद रहती है, लेकिन देखिए इसमें निगेटिव है, इसमें से निगेटिव नहीं निकल रहा है, उसमें से क्या कर रहा है, उसमें से पॉजिटिव निकाल रहा है, अच्छी चीजों को उसमें से निकालने की प्रयास कर रहा है। तो इसने शुद्ध कर वस्तु प्राप्त करते हैं। जो इसमें खनिजों अशुद्धियाँ मौजूद रहती है उन्हें क्या करता है, शुद्ध कर वस्तु प्राप्त करता है। ठीक है, अपने बारे में सोचता है। अयस्क और खनिज के अंतर आपने समझा। ठीक है, और तीसरा आइए देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है न्यूमेरिकल। इसमें भी फिजिक्स का एक प्रश्न है। ठीक है, क्लास 10th वाले के लिए फिजिक्स का है। उस उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, आंसर लिखिएगा नहीं,
इसके न्यूमेरिकल बनाने सबसे पहले आपको आना चाहिए। 2 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है मैथमेटिक्स के एग्जाम में, वह आपको आना चाहिए हमेशा। देखिए क्या करेंगे, तो वह करता त्रिज्या पूछा है, ठीक है, तो वह करता त्रिज्या पूछा है, किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो आर से सूचित करते हैं तो कितना कितना है, 32 सीएम है, 32 सीएम है। तो देखिएगा आपको एक फॉर्मूला लिखवाए होंगे, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है, एफ बराबर किसमें, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वह करता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी कर रहा था, फोकस दूरी कर रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर कितना है, 32 है, ठीक है, और नीचे कितना है 2, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 सीएम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है, वो करता है त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी फोकस जो दूरी है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। एनोडीकरण क्या है और गिलवीकरण क्या है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, 1, 2 या 3 प्रश्न सब पूछ देता है। क्वेश्चन उसका आंसर जो होता है सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो उसके होता है पूछने की तरीका, उसमें बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और आंसर कुछ और लिख देते हैं, लेकिन उसका आंसर दोनों का एक ही होता है और आंसर दोनों का अलग अलग लिख देते हैं। देखिए एनोडीकरण क्या है और गिलवीकरण क्या है। अगर आप एनोडीकरण समझ गए तो गिलवीकरण भी समझ गए, दोनों एक ही प्रश्न है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। लिखा है लोहे की वस्तुओं पे, एक सेकेंड आपको समझा दे सबसे पहले। देखिए सपोज डेट ये मान लीजिए लोहा है, ठीक है, अभी के तत्काल में क्या है, लोहा है। ये लोहा जो है ये नाया है, नाया जब भी रहता है लोहा तो उस पर क्या देखते हैं, उसमें परत नहीं जमा रहता है, उसमें परत जब तक नहीं जमा रहता है तो उसका रंग क्या रहता है, व्हाइट जैसा रहता है, ठीक है। और जब उस पर परत जमने लगता है उसका जो कलर होता है वह चेंज होने लगता है, बदल जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उस पर जो परत लगता है, जो परत उस पर चढ़ जाता है, ठीक है, उस पर अधिक लोहे पे जो परत चढ़ता है, जो उसके ऊपर जो ऊपरी भाग पर, तो उसको वही गिलवीकरण है, ठीक है। तो लोहे की वस्तुओं में जिंक की परतें, ठीक आ गया, परतें चढ़ाने की प्रक्रिया को गिलवीकरण कहते हैं, ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जो परत चढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गिलवीकरण कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये VVI है, जो इस साल एग्जाम में भी आ सकते हैं। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं वह एग्जाम टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में आ सकते हैं उसी से रिलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं आते हैं, ठीक है। यह मैट्रिक वाले के लिए वीडियो है जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2022 में।